अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवीद हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ गाइड। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये बच्चों में। टॉपिक यह है कि बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं, इसके क्या नुकसानात होते हैं और इसका क्या इलाज है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये मसला किस उम्र में होता है। आमतौर पे मट्टी खाने का मसला 1 साल से 6 साल तक की उम्र के दरमियान के बच्चों में ये होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं कि ये मसला होता क्या है, क्या सिर्फ बच्चे मट्टी खाते हैं या और चीज़ें भी खाते हैं। देखें, इसको हम कहते हैं नॉन फूड आइटम्स खाते हैं बच्चे। नॉन फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? मट्टी हो सकती है, सीमेंट हो सकती है, दीवार पे लगा चूना हो सकता है, चाक हो सकता है, टिश्यू पेपर्स हो सकते हैं, कागज़ हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बीमारी, नफसियाती बीमारी के तौर पे हम इसको लेते हैं और इसको हम पाइका कहते हैं, PICA। तो ये मसला क्यों होता है? इसकी 2 मेन वजूहात हैं, हम इसको तकसीम करते हैं। पहली वजह तो ये है कि बच्चे में कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऑटिज़म है, कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डेशन है। ये चूँकि बीमारियां हैं, इनके इलाज के उनकी बीमारी के मुताबिक इलाज होता है और उनके अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उसके लिए वो इलाज करते हैं उसका। हम इस वजह को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम दूसरी वजह को डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल बच्चों में होती है। नॉर्मल बच्चों में मट्टी खाने की रीज़न क्या होती है, या जो भी जितनी भी नॉन फूड आइटम्स हैं वो खाने की रीज़न क्या होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है बच्चे में वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जो खुराक की ज़रूरियात हैं बच्चे की, जब वो पूरी नहीं हो रही होती, बच्चे में प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर ये चीज़ें खाना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों की क्रेविंग होती है बच्चे को, एक आदत सी, एक लत सी पड़ जाती है, वो बच्चे नहीं छोड़ते फिर इन चीज़ों को। कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनकी कमी की वजह से बच्चे में ये मसला होता है? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आयरन है। आयरन की कमी होती है, जिंक की कमी होती है और उनके साथ फिर कैल्शियम की कमी होती है। वैसे बहुत से न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी से होता है, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आयरन, जिंक और कैल्शियम। ये कमी क्यों होती है? अब 2 साल का बच्चा है, उसमें ये कमी क्यों हो रही है? पहले भी बहुत वीडियोस में ये बात डिस्कस करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चों में प्रॉब्लम होती है वो प्रॉपर डाइट ना होना है। आमतौर पे जैसे डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं और 6 महीने के बाद दूध के साथ साथ जो ठोस और नीम ठोस ग़िज़ाएँ हैं वो शुरू करें, ताकि बच्चे में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी पहुँचती रहें। मसला ये होता है कि बच्चे 2-2 साल, 3-3 साल तक सिर्फ दूध पे रहते हैं। जब वो दूध पे रहेंगे तो उनमें नमकियात की, उनमें मिनरल्स की, उनमें जितने भी आयन्स हैं इनकी कमी होना शुरू हो जाती है। जब कैल्शियम, जिंक, आयरन की कमी होती है तो फिर बच्चे में ये जो बिहेवियर की प्रॉब्लम्स होती हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे मट्टी, चूना, गर्द, जूते से उतार के मट्टी, घर में बाइक खड़ी हो उसके टायरों से उतार के मट्टी, और वो चोरी छुपे खाना शुरू हो जाते हैं। आप जितना भी मना करते हैं वो मना नहीं होते। तो सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपका बच्चा जब छोटा है, बच्चे को दूध के साथ उसकी ठोस और नीम ठोस ग़िज़ा साथ शुरू ज़रूर कर दें, ताकि बच्चे में किसी किस्म की कोई कमी ना हो। अगर कमी हो जाती है और बच्चा ये चीज़ें लेना शुरू कर देता है तो फिर बच्चे में क्या अलामात आती हैं, आपको कैसे पता चलता है? अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, कमेंट्स में, मैसेज में पूछते हैं कि जी बच्चा हमारा कमज़ोर है, पीला पीला रहता है, सुस्त है, लिथार्जिक है, खाता पीता नहीं है। तो अगला मेरा सवाल सबसे पहला यही होता है कि बच्चा मट्टी खाता है, और वो पता चलता है हाँ भाई खाता है। और लोग हैरान होते हैं कि आपने एकदम एक ही सवाल क्यों पूछा। उसकी वजह यह है कि 2.5-3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, अगर उसमें ये अलामात आ रही हैं कि बच्चा पीला पीला रहता है, खुश नहीं रहता, सुस्त रहता है, हर वक्त खेलता कूदता नहीं है दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह, खाने पीने में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, खाता नहीं है, चीज़ें देते हैं कुछ भी नहीं खाता, और बच्चा जो है वो आपका बाज़ दफ़ा पेट उसका फूला रहता है, और बाज़ दफ़ा जो कब्ज़ की शिकायत है या पेट के दर्द की शिकायत है वो भी होना शुरू हो जाती है। तो ये वो अलामात होती हैं जो बच्चे में मट्टी खाने की वजह से पैदा होती हैं। मट्टी खाने से क्या क्या नुकसानात होते हैं? बच्चे में पहले ही आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है। उसके बाद जब बच्चा मट्टी खाना शुरू कर देता है तो जो खुराक वो ले रहा होता है वो खुराक सही से हज़म नहीं होती, सही से आंतों में जज़्ब नहीं होती, और बच्चे में वो कमी जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये एक साइकिल शुरू हो जाता है कि मट्टी खाने की वजह, पहले बच्चा आयरन की कमी से मट्टी खाता है, फिर मट्टी खाने की वजह से खुराक नहीं खाता है तो वो हज़म और जज़्ब नहीं होती, और फिर जब वो खुराक जज़्ब हज़म नहीं होगी तो और आयरन की और बाकी चीज़ों की कमी होगी, और वो आदत जो है वो बच्चा छोड़ नहीं पाता। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसकी जो वजह है उसको ट्रीट करना होता है। आयरन की कमी है, आयरन के सप्लीमेंट दें, जिंक के सप्लीमेंट दें, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दें, और सप्लीमेंट्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो खुराक होती है
क्योंकि सप्लीमेंट आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने तक दे सकते हैं, सारी ज़िंदगी तो नहीं दे सकते। जो चीज़ सबसे अहम होती है वो बच्चे की खुराक होती है। इन सप्लीमेंट्स के साथ साथ बच्चे को आपने खुराक देनी होती है। खुराक क्या देनी होती है? जिन चीज़ों में ये मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं, ख़ास तौर पे जिनको हम कहते हैं सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गई, जैसे गोभी हो गई और इस तरह की बाकी चीज़ें होती हैं। तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो बच्चे को सब्जियां खिलाएं। अब वो किस तरह बच्चा पसंद करता है ये आपने खुद देखना है। बनी हुई सालन बना हुआ नहीं खाता, आप उसको किसी और चीज़ में बना के दे सकते हैं, आप उसको दही में थोड़ा सा मिक्स करके दे सकते हैं, ये चीज़ें पीस के आप उसको पराठे में ये चीज़ें ऐड करके दे सकते हैं। और बहुत से तरीके हैं जो आपके बच्चा पसंद करता हो उसको खिलाना है। उसके अलावा बच्चे को आप थोड़ा सा लालच दे सकते हैं कि ये खा लो तो तुम्हें मैं ये गिफ्ट दूंगा या दूंगी, ये खा लो तुम पार्क ले जाएंगे, ये खा लो तुम्हें कोई चीज़ दिलवा देंगे। तो इस तरह लालच से बच्चे को थोड़ा सा आदत डेवलप करनी होती है। उसके अलावा तीसरी ये चीज़ होती है, 2 चीज़ें मैंने गिनवा दी हैं कि सप्लीमेंट्स देने हैं, उसकी डाइट ठीक करनी है, और तीसरा ये होता है कि उसके बच्चे को डीवर्म करना होता है। क्योंकि जब बच्चा मट्टी खा रहा होता है तो पेट में कीड़े बन रहे होते हैं, और वो कीड़े की वजह से बच्चे में आयरन की कमी होती है, बच्चे में कब्ज़ रहती है, बच्चे में पेट दर्द रहता है, बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। तो बच्चे को रेगुलर डीवर्म करना भी ज़रूरी होती है। उसके लिए जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे जो दवाइयाँ हैं, और जो उनकी मिकदार है वो बच्चे के वज़न के मुताबिक होगा। तो आपने 3 काम ये करने हैं कि सबसे पहले बच्चे की डाइट ठीक करनी है, दूसरे नंबर पे बच्चे को सप्लीमेंट्स देने हैं आयरन, जिंक और कैल्शियम के, और तीसरे नंबर पे बच्चे को डीवर्म करना है। ये आप करेंगे तो ये टाइम के साथ इसको रिकवरी में बच्चे की आसानी होगी। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखें, सख्ती करें कि बच्चा कोई चीज़ ना खाए, छुप के ना खाए। लेकिन ये 4 चीज़ें होती हैं, इन 4 चीज़ों में ये नहीं है कि आप एक काम करेंगे दूसरे खुद हो जाएंगे। अक्सर माएँ ये कहती हैं कि बस दवाई दे दें और दवाई से सब कुछ ठीक हो जाए। हर चीज़ दवाई से नहीं ठीक होती, कुछ चीज़ें आपने बिहेवियर बच्चे का चेंज करना होता है, थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। तो जो बच्चे मट्टी खाते हैं, और ये बहुत कॉमन है, आमतौर पे ये देखा गया है कि 100 में से 30 बच्चे जो होते हैं उनमें ये आदत पड़ जाती है। और ये इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, मेरे ख्याल है हमारी जो लोकल स्टडीज़ अगर की जाएँ तो शायद 40-50% बच्चों में ये जो इल्लत है वो आपको मिलेगी। क्योंकि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। अक्सर आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो मेंटली रिटार्डेड है, वो अंडर न्यूट्रिशन है, वो अपने सही लेवल ऑफ जो ग्रोथ है उस पर तक अचीव नहीं करती। उसमें कुछ तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इग्नोरेंस है। वो माँ बाप को सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सही मेहनत नहीं करते, बच्चों के साथ अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखें। बच्चा जैसे ही 6 महीने के बाद होता है उसको सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स शुरू कर दें। बच्चे की खुराक हर एज के साथ साथ चेंज होती जाती है। 6 महीने के बच्चे की और ज़रूरत होती है, 12 महीने का जब होता है और ज़रूरत होती है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, इस तरह से ग्रेजुअली आपने उसको चेंज करना होता है। तो आपका बच्चा सेहतमंद भी रहेगा, लाल भी रहेगा, पीला नहीं होगा, और खून की भी सही उसमें मिकदार बनेगी, और बच्चा सेहत भी ठीक होगी, हाइट भी ठीक बढ़ेगी, बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ठीक होगी, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक होगी। तो ये सारी इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई सवाल है, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।